आप सभी को प्रतिभा का नमस्कार। यूपी में 27 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि विपक्ष के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, कभी कह रहे हैं कि लाल टोपी काले कारनामे, तो कभी टीपू अब सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं, और अब तो बुलडोज़र ने भी एक नया सियासी रंग ले लिया है। सीएम योगी कह रहे हैं कि बुलडोज़र वही चला सकता है जिसके अंदर दिल होता है, दिमाग होता है, और जिसके अंदर हिम्मत होती है, वही बुलडोज़र चला सकता है। तो वहीं अखिलेश यादव का पलटवार होता है। उनका कहना है कि बुलडोज़र में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है, और स्टीयरिंग केंद्र सरकार और जनता के हाथ में है, ये कभी भी बदली जा सकती है। और उन्होंने तंज कसा सीएम योगी पर कि बुलडोज़र से इतना प्यार है, बुलडोज़र इतना सफल है, तो बुलडोज़र अपनी एक अलग पार्टी बना लें और बुलडोज़र चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ने जाएं। अब इन लोगों के, इन नेताओं के इन अलग अलग जो बयान हो रहे हैं, बार पलटवार हो रहा है, इसको जनता किस तरह देख रही है, आइए जनता से बात करते हैं, समझते हैं क्या लग रहा है। आजकल बार पलटवार हो रहा है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में। बुलडोज़र, वो कह रहे हैं बुलडोज़र वही चला सकता है जिसके अंदर दिल और दिमाग होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोज़र में दिमाग ही नहीं होता है। क्या मैं बुलडोज़र को सही नहीं मानता। आखिर इंसान की गाढ़े कमाई, पूरे जीवन की कमाई एक मकान बनाने में खर्च हो जाती है। आखिर बुलडोज़र चला देने से उसको न्याय थोड़ी मिल जाती है। आखिर इनके भी एक पैरामीटर है। अहिर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटीक शेख सईद अंसारी पठान का बच्चा है, तो उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। शायद अगड़े समाज चाहे तो न चलाया जाए। रही बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के मुद्दों को नहीं उठाना है, बस बुलडोज़र पर ले जाकर समाप्त कर देना। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो उस पर कोई मुकाबला, कोई बात नहीं करना चाहता, न उठाना चाहता। जब भी उठाएगा तो बुलडोज़र। आखिर बुलडोज़र के किसको फायदा मिला? हमें आज तक एक व्यक्ति को बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अरे सुप्रीम कोर्ट आया, देर आया दुरुस्त आया, मैं स्वागत करता हूँ। और रहा बात पूरे यूपी हो, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री सख्त नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो घमंड है वो टूटेगा, ऐसा नहीं है। परिवर्तन का यात्रा चला था, परिवर्तन इस बार भी देखने को मिल गया यूपी में। 27 में ये भी गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे, ऐसा नहीं है कि गोरखपुर के लोग नहीं जानते। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि अब 27 में अगर सपा सरकार में आती है तो बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ जाएगा। पता है आपको, मैं बता दूं लोकसभा का, ये लोकसभा में सबसे ज़्यादा पर्चा खारिज करवाए। मैं कुशीनगर से हूँ, मेरा नाम अतुल निषाद, मैं कुशीनगर का लोकसभा प्रत्याशी था, जो हमारी भी पर्चा खारिज कराया गया। रही बात, इन्होंने गोरखपुर में 7 दिन रहा, काउंटिंग होने से पहले काउंटिंग के दिन तक 7 दिन गोरखपुर में था। गोरखपुर में 7 दिन नहीं रहे होते तो वहीं जैसे गोरखपुर में ही समाप्त हो गए होते। चाहे गोरखपुर सीट रहा हो, चाहे बांसगांव का सीट रहा, चाहे महाराजगंज का सीट हो, या कुशीनगर का सीट हो। बाकी सलेमपुर भी हारे, ढेर वोट से नहीं, बाकी हराया गया। यहाँ पर 150 गृह मंत्रालय ने 150 डीएमओ को फ़ोन किया था, ये भी फ़ोन किए थे। आखिर फैजाबाद के डीएम ने नहीं फ़ोन उठाया, शायद फ़ोन उठा लिया होता तो वहाँ भी चुनाव ये जीत गए होते। इनका काम ही है। गोरखपुर तो लेकिन जीते हैं। अरे बहुत मशक्कत से जीते हैं। अब कह दीजिए परिणाम पर जीतना, ये बार आ जाए, सत्ता का दुरुपयोग न करे योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ से ये जीतने की बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये जमुना प्रसाद निषाद जब भी रहे, ये चुनाव एक कभी 4 घंटा इंजन बंद हो जाती, जनरेटर कट जाती थी, लाइट कट जाती थी, तब ये चुनाव जीतते थे पर्चा वाले। क्या लग रहा है इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर आ रहे हैं, कि क्या है इसके पीछे कारण? क्या लग रहा है? देखिए, उपचुनाव हो रहा था, हमें एक क्यों नहीं नेता बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, महंगाई पे लड़ाई होनी चाहिए, क्यों बुलडोज़र पे ले जा रहे भाई साहब? बुलडोज़र को किसको फायदा है? किसी को फायदा नहीं है। चाहे अहिर गड़रिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार हो, चाहे केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायदू साथ खटीक हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर बनिया हो, किसी को बुलडोज़र से फायदा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करना चाहते हैं। और पूरे देश में 18% जीएसटी लगा हुआ है। किस पे टैक्स लगा है? एजुकेशन टैक्स। पूरे दुनिया में कहीं एजुकेशन पर टैक्स नहीं है। स्वास्थ्य पर ये देख लिए यहाँ की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग चरम खराब स्थिति में है। इसका कोई
व्यथा नहीं कहा जा सकता। इतनी गर्त में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ये चाहते नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग और रोजगार की ही बात छोड़ दीजिए। ये आखिर कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, इसमें कितना, इसमें पेपर नहीं लीक हुआ है। वो तो रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कितने सीटें बिके, कितने सीटें कौन पाया। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अपना विकास, बाढ़ में जाए दुनियादारी, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, इनका काम ये है। कहना चाहता हूँ मैम, जो हमारे योगी जी हैं, प्रदेश की जनता उनके राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, गुंडे माफिया आत्महत्या कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिल में घुस गए हैं, कुछ देश छोड़ दिए हैं, कुछ राज्य छोड़ दिए हैं और कुछ दुनिया छोड़ दिए हैं। योगी जी की सरकार आज के मेरी उम्र 42 साल है, आज 42 साल के कैरियर में मैंने 10 साल इस महामानव को देखा है। मैं पीछे की सरकारों के चक्र को समझाना चाहता हूं, जिन्होंने जनता का शोषण करके व्यक्ति विशेष को नौकरियां दी, बेरोजगारी पैदा की, अशिक्षा पैदा की, माफियागिरी पैदा की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारत देश या प्रदेश के नागरिकों को अगर अपना विकास चाहिए तो योगी जैसा ही महामानव बार बार बुलडोजर पे क्या कहना चाहेंगे? 10 डिफिनेशन पूछ रहे हैं बस। विकास की 10 डेफिनेशन बता दीजिए। विकास जैसे शिक्षा, 5 परिभाषा बता। सुनिए, हमारे हिंदुस्तान में मेंटल स्लेवरी है, मानसिक गुलामी। हर आदमी को क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक मिनट हम नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ बांटने का कार्य पिछली गवर्नमेंट करती आ रही है और लोगों का, जनता का रक्तपात कराती आ रही है। कभी भी उसने शिक्षा के उस पे बात नहीं किया। ये कभी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास नहीं होने दिया, पहले डेफिनेशन हो गया। सुन लीजिए, ज्यादा पैदा हो रहा है, मानसिक, देखिए आप एक मिनट मुझे जवाब दे लेने दीजिए। आपने 5 पूछा, मैं 5 बता दूंगा, उसके बाद बोलिएगा। हाँ, और बार बार डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो मैं चला जा रहा हूँ। आप बताइए, आप बताइए। देखिए, पहला तो विकास की यहाँ हिंदुस्तान में या प्रदेश में मानसिक गुलामी पिछली गवर्नमेंट अंग्रेजों के समय से उसको क्रिएट की है और जैसे गुलाम थे। और लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जाग रहा है, हर व्यक्ति समझ रहा, अपने अधिकारों को समझ रहा है। दूसरा विकास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं यही लखनऊ 2005 में आया था तो यही आपका हजरतगंज है। मैं 2 किलोमीटर पैदल चला, यहाँ मुझे पानी नहीं मिला। आज जाइए, देखिए आपको हर चौराहे पे, हर उस पे आपको जो है एक टंकी मिलेगी, वहाँ पानी की व्यवस्था है। कोई गरीब आदमी, कोई रिक्शे वाला, कोई छोटे तबके का आदमी आपको वहाँ जो है पानी पी लेगा। दूसरा डेवलपमेंट आपको दिख गया। तीसरा डेवलपमेंट जो यहाँ जो है माफियावाद, जो वसूली चलती थी, अगर आप कोई ठेला लगा रहे हैं, अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं, आप कोई व्यापारी हैं, तो माफियाओं को अटैची भर करके पैसा पहुंचाइए, नहीं तो वो अगले दिन जो है इसी चारबाग और इसी हजरतगंज में गोलियों से तड़तड़ाहट के साथ भून दिया जाता था। वो सारे लोग, ये लोग संरक्षक उसके थे। यही पिछली गवर्नमेंटें उनकी संरक्षक थी। ये डेवलपमेंट हुआ है, 3 डेवलपमेंट हो गया। अब चौथा सुन लीजिए। चौथा इस तरह से जैसे मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, यह बोलने की आज़ादी नहीं थी, जबकि हमको संविधान इस तरह की आज़ादी देता था। लेकिन ये संविधान का जो यूज है वह आम आदमी नहीं कर पाता था पिछली गवर्नमेंटों में। आज आप देख लीजिए कि जितने भी आप सर्वे करा लीजिए, जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं वो निष्पक्ष निकल रही हैं और हर व्यक्ति को सुन लीजिए, मेरी बात बोले। नहीं, आप खड़े रहिए, साथ में बात करें। देखिए, भक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है, अनभक्ति की कोई दवाई। अरे रही बात नौकरी की बात करें, कौन सी वैकेंसी इनकी क्लियर हुई है? 69,000। मुझे बोलने दीजिए, मुझे सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पेपर लीक पे यह गंदगी, मुझे बोलने का जो अधिकार, मुझे बोलने दीजिए। जो पेपर लीक करा रहे हैं ये इन्हीं पिछली गवर्नमेंटों की फैलाई हुई गंदगी है, जिसको योगी जी साफ कर रहे हैं। खड़े रहिए, सुनिए।
उन्होंने 5 चीज बताया, 5 में 4 चीज बताया, 4 चीज बताया। सुन लीजिए, 5वीं चीज सुन लीजिए। 5वीं चीज इन्होंने बताया कि 2007 2008 पैदल चल रहे थे, तो आज ये पूछे कि हवाई जहाज से चलने लगे हैं। जरा पूछ लीजिए, है तो पैदल आज जो है हवाई चप्पल वाले हवाई चप्पल वाला आदमी ना। हवाई जहाज से चल रहा है। हाँ। इनको ये ज्ञान नहीं है, लोगों को व्यक्ति विशेष को ज्ञान नहीं है। आज जो है हवाई चप्पल पहना हुआ आदमी हवाई जहाज से चल रहा मैं है। 1000 की शर्त लगाऊंगा, अपने घर पे ये फोन मिला दो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप महंगाई से परेशानी है, आप क्या करते हैं? आप मिलाइए फोन। मैं पैसे 1 रुपया दूंगा। आप क्या करते हैं? मैं पैसे से वकील हूँ, आप घर पे एडवोकेट फोन हूँ। मिलाइए, आप घर पे फोन मिलाइए। मैं आपके आप साइड में खड़े, साइड में खड़े। आपकी वाइफ से मैं एक शब्द पूछूंगा, मैं एक शब्द। बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, बोलने दीजिए ना। अब बोलने आप नहीं दे बोलने रहे नहीं हैं। देंगे। ये भाई साहब एडवोकेट होंगे। अरे एक मिनट मैम, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। महंगा जब सुनिए हमारी बात, 2000 मैं कह रहा हूँ ये अपनी वाइफ को फोन कर दे। मैं स्पीकर पे मैं बता बोलूंगा रहा हूँ ना। महंगाई आपको लग रही है कि नहीं? 2000 इनको नहीं लगेगी, महंगाई की बात कर रही है। क्योंकि ये गोबर खा रहे 2008 हैं, में, ये गोबर खा रहे हैं। ये अनभक्त आदमी ऐसे ही होते हैं। 10,800 अनभक्त आदमी इसको कहते हैं। नहीं, मैं तथ्यों के मिला दे आधार पे फोन, बोला। आप मिला दे लीजिए। फोन, मिला दे फोन। भाई साहब सुन लेने दीजिए। आप भी उनका सुन जवाब तो लेने दीजिए भाई, हमें तो आपने बोला। मैडम सुनिए। अब मैं बता रहा हूँ, मेरी आज अब आप उनका सुनिए, अब आप उनका सुनिए। 34 साल की उम्र हो गई, 10 साल से इनकी सरकार है। बताइए कहाँ नौकरी रखी है? मैं भैया पूछना चाह रहा हूँ मैं अभी, कांग्रेस के नौकरी बता दीजिए। कहाँ पे रखी भैया? नौकरी अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप लोक सेवा आयोग में आईएएस की, पीसीएस की, इसके और सुन लीजिए, SSC खत्म हो उसके गया बाद जो है आप जो है आईएएस की, आप जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप मिलिट्री में चले जाइए, आप जो है रुकिए आप जो है मरीन इंजीनियरिंग में चले जाइए। भैया इसका नहीं, मुझे एक मरी- चीज सुन पूछना, लीजिए। मैडम मुझे एक चीज पूछना। भैया इसमें कोई बहस नहीं हो। डिपार्टमेंट में मुझे एक चीज ये पूछना है कि ये किस जगह पे नौकरी कर रहे हैं भाई? ये एडवोकेट है वो, वकालत कर मैं वकील वकील हूँ। बताइए, वकालत कर रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं बेचारे। कोई चोरी है? मैं अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई हूँ। इन्होंने बताया मैं सर्वे के चोरी बारे कर में, रहा हूँ, अभी अधिवक्ता पुलिस की साहब को वैकेंसी समझते आई, हैं। पुलिस की वैकेंसी आई 60,000, उसमें बैकवर्ड की, उसमें बैकवर्ड की सीट है 16,000। सुन लीजिए, कहने से नहीं है। बैकवर्ड की 16,000 भर्ती कोर्ट में कहिए। है, सुनते रहिए, और सामान्य में 24,000 भर्ती है। तो ये बताइए जाति गणना नहीं होनी चाहिए? बताइए जाति जनगणना 8,000 में 16,000 केवल बैकवर्ड भर्ती है। बताइए। जातीय गणना जो तो अब तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं सुनिए, जो जनता की मांग है, हाँ। जो आवश्यक है, वो सब होना चाहिए। जनता ठीक की है? मांग यही है कि अब की नहीं। बार राहुल गांधी की सरकार और मोदी जी को भैया जय राम जी की भैया।